हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन जिसे हिंदी में मानव कंकाल कहते हैं, ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम मानव कंकाल के बारे में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं और कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, उनका पोजीशन क्या होता है, किस जगह पर कितनी हड्डियां होती हैं और हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो वो कहाँ कहाँ होते हैं, हम उनके नाम जानेंगे, उनके पोजीशन को जानेंगे। तो ये एक ह्यूमन स्केलेटन है और हम इसके नाम को जानते हैं और इसके बारे में कुछ प्रकार भी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल के बारे में, टाइप ऑफ बोन। इसमें हम जो पहला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे टाइप ऑफ बोन। हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बोन में बोन दो प्रकार के हैं, एस्कोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। टाइप ऑफ स्केलेटन भी कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ स्केलेटन में दो तरह के स्केलेटन हैं, एंडो स्केलेटन एंड एस्कोस्केलेटन। तो एस्कोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एस्कोस्केलेटन क्या होता है, तो इसका हिंदी हो गया बाह्य कंकाल। तो हिंदी से ऐसा स्पष्ट होता है कि जो कंकाल बाहर हो, शरीर के बाहर हो, उसे बाह्य कंकाल कहेंगे, एस्कोस्केलेटन कहेंगे। तो ये किन में पाए जाते हैं, तो ये कीट मकोड़े में पाए जाते हैं, छोटे छोटे जानवरों में पाए जाते हैं। ए हार्ड आउटर कवरिंग that protect the body of certain animal such as insect। एक कठोर बाहरी आवरण यानी सुरक्षा, एक कठोर बाहरी आवरण मीन सुरक्षा जो कीड़ों जैसे कुछ जानवरों के शरीर की रक्षा करता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये है इमेज एस्कोस्केलेटन का। और नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल। हिंदी नाम से स्पष्ट होता है कि जो कंकाल अंदर हो, शरीर के अंदर हो, उसे अंतःकंकाल कहेंगे। द बोन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल दैट गिव इट शेप एंड सपोर्ट। शेप एंड सपोर्ट। ऐसे बोन को, ऐसे स्केलेटन को हम एंडोस्केलेटन कहेंगे। पशुओं के अंदर हड्डी का ढांचा जो उसे एक आकृति में थामता है, पशुओं का अंतःकंकाल, उसे हम अंतःकंकाल कहेंगे। तो ये इमेज जो है वो अंतःकंकाल का है जो शरीर के अंदर होता है। तो हमारे अंदर और बड़े बड़े जानवरों के अंदर जो स्केलेटन है वो अंदर होता है, तो इसे हम एंडोस्केलेटन कहेंगे। तो क्लियर हो चुका है एस्कोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एस्कोस्केलेटन जो शरीर के बाहर होगा, जैसे मच्छर, खटमल, ये सब, कॉकरोच, इन सब के शरीर के बाहर होता है स्केलेटन। तो इन सब में एक्सोस्केलेटन होता है और हमारे में और बड़े बड़े जानवरों में इनमें होता है एंडोस्केलेटन। तो इसे हम एंडोस्केलेटन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोन। बोन जिसे हम हिंदी में अस्थि कहते हैं, ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये CaCO3 और Ca3PO4 का बना होता है। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका हिंदी में होगा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, बोन में। तो हमारा बोन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन बोलेंगे हम, ओसिन प्रोटीन बोलेंगे। और किस चीज़ का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से ये हार्ड होता है और कैल्शियम फॉस्फेट सॉफ्ट होता है। तो नेक्स्ट है कार्टिलेज यानी उपस्थि। तो ये हो गया बोन, ये हुआ बोन, और ये जो बोन के ऊपर एक सॉफ्ट बोन होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये सिर्फ ओनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CA3
PO4 2, Ca3 PO4 2, Ca3 PO4 2, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3 PO4 2 कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसमें सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होने की वजह से ये सॉफ्ट होता है। और बोन में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, इसलिए बोन हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों मिलकर बोन बना होता है। जबकि कार्टिलेज में सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज किस चीज़ का बना होता है? कार्टिलेज कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इसमें कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इसमें कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है बोन मैरो। तो आप देख सकते हैं इमेज में कि ये बोन मैरो है। देखते हैं यहाँ पर, ये है बोन मैरो। इसे इरेज करते हैं, पूरा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ये है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? तो ये एक सॉफ्ट लिक्विड होता है जो हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर पाया जाता है। हड्डियों के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। जितने भी एंडोस्केलेटन वाले एनिमल हैं और ह्यूमन बॉडी है, इनके हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है और बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है एडल्ट में। इन एडल्ट ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। तो बच्चों में जो बच्चे पेट में रहते हैं, अपनी माँ के पेट में रहते हैं, उनमें ब्लड का निर्माण उनके लीवर में होता है। ब्लड का निर्माण उनके लीवर में होता है और ब्लड में मेनली जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। तो ये भी कह सकते हैं सीधे सीधे कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में। और वाइट ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में क्योंकि मेनली ब्लड का निर्माण होता है और ब्लड के अंदर ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ओके। वयस्क में खून अस्थि मज्जा में बनता है। और बच्चों में मैंने बता दिया कि बच्चों में ये लीवर में बनता है। बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो लीवर में बनता है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा, बोन के बारे में जाना, कार्टिलेज के बारे में जाना और बोन मैरो के बारे में जाना। ये बोन है और ये कार्टिलेज है। बोन के ऊपर सॉफ्ट बोन कार्टिलेज है और बोन के अंदर बोन मैरो है। बोन, कार्टिलेज, बोन मैरो, हमने तीनों के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है अपेंडिकुलर बोन एंड एक्सियल बोन। तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन पाया जाता है। वो दो पार्ट में है, एक्सियल बोन एंड अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन 126 होते हैं जबकि एक्सियल बोन 80 होते हैं। तो ये है अपेंडिकुलर बोन और ये है एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर बोन कितने होते हैं? तो 126 होते हैं। ये अपेंडिकुलर बोन 126 होते हैं और एक्सियल बोन 80 होते हैं। 126 प्लस 80 हो गया 206। 126 प्लस 80 206। 126 प्लस 80 इक्वल टू 206। तो 126 बोन होते हैं अपेंडिकुलर बोन और 80 बोन होते हैं एक्सियल बोन। तो ये क्या होते हैं अपेंडिकुलर बोन और एक्सियल बोन? इसे जानने के लिए हम देखेंगे कि जो बोन हमारे शरीर को चलने में, बैठने में, दौड़ने में, स्टेबल सही से खड़ा रहने में मदद करते हैं, ऐसे बोन को हम अपेंडिकुलर बोन कहेंगे। अपेंडिकुलर बोन किसे कहेंगे? जो बोन हमें चलने में, दौड़ने में, बैठने में, स्टेबल खड़ा रहने में मदद करते हैं, ऐसे बोन को हम अपेंडिकुलर बोन कहेंगे। जैसे ये हाथ हो गया,
ये किसी चीज़ को उठाने में, पैर हो गया, और ये पैर के पास का ये बोन हो गया, चलने में, बैठने में और स्टेबल खड़ा रहने में मदद करता है। तो इन सारे बोन को हम अपेंडिकुलर बोन कहेंगे। ये 126 होते हैं। और एक्सियल बोन ये 80 होते हैं। तो एक्सियल बोन किसे कहेंगे? तो जो बोन हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं उसे हम एक्सियल बोन कहेंगे। ये बोन हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे ये सीने के पास का बोन, हार्ट, ये हमारे हार्ट को, लीवर को, किडनी को, इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और ये स्कल के जो बोन है, खोपड़ी के बोन, ये हमारे ब्रेन के टिश्यू को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे में इन बोन्स को, जो हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे बोन को हम एक्सियल बोन कहेंगे। एक्सियल बोन कितने होते हैं? तो एक्सियल बोन 80 होते हैं। एक्सियल बोन 80 होते हैं। और अपेंडिकुलर बोन ये होते हैं 126 होते हैं अपेंडिकुलर, और 80 होते हैं एक्सियल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम जानेंगे अपेंडिकुलर बोन के बारे में और एक्सियल बोन के बारे में सेपरेटली देखेंगे। तो अपेंडिकुलर बोन में हम देखेंगे सबसे पहले हाथ के बारे में। तो हाथ को हम कहते हैं अपर लिम्ब, और पैर को कहते हैं लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो आइए देखते हैं। ये है अपर लिम्ब, यानी हाथ। हाथ को हम क्या कहते हैं? अपर लिम्ब कहते हैं। हमारे एक हाथ में कितने बोन होते हैं? 30 बोन होते हैं। और 2 हाथ है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 गुना 2 60। तो एक हाथ में कितने बोन हो गए? एक हाथ में 30 बोन हो गए। तो आइए देखते हैं उनके नाम। तो इसे इरेज कर देते हैं। और फिर ये हमारा पहला बोन हुआ ह्यूमरस। तो हाथ में हमारे सबसे ऊपर में जो हड्डी है वहाँ पर एक हड्डी है और उसका नाम ह्यूमरस है। और नीचे हाथ के निचले हिस्से में 2 हड्डी है जिसका नाम अल्ना और रेडियस है। रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो इस नाम को कैसे याद रखेंगे? तो हम हाथ से क्या चलाते हैं? तो हम हाथ से हथौड़ी चलाते हैं, हथौड़ी। और हथौड़ी को इंग्लिश में हम ह्यूमर कहते हैं, हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमर। तो हाथ से हम हथौड़ी चलाते हैं और हथौड़ी को हैमर कहते हैं। तो हैमर से हम ह्यूमरस याद रखेंगे, हाथ के ऊपर वाली हड्डी ह्यूमरस। और हम हाथ से एक और काम करते हैं, छोटे बच्चे के पलना को झुलाते हैं। पलना, जो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें वो लेटे रहते हैं, जिसमें वो झूला झूलते हैं, उसे पलना बोलते हैं। उसमें वो सो भी जाते हैं। तो ऐसे झूलों को हम पलना कहते हैं। तो हाथ से हम हिलाते हैं वो झूला जिसे पलना कहते हैं। तो पलना से याद रखेंगे अल्ना, अल्ना और रेडियस, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। बार बार इस नाम को रिपीट करना है, ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, 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 ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। तो ये हाथ के हमारी 3 हड्डियाँ होंगी। सबसे ऊपर में एक हड्डी ह्यूमरस और हाथ के नीचे 2 हड्डियाँ रेडियस और अल्ना। और अब है कलाई। कलाई के पास होता है 8 हड्डी, 8, जिसे हम कार्पल कहते हैं। कलाई के पास 8 हड्डियाँ होती हैं और इस हड्डी को हम कार्पल कहते हैं, कार्पल। और कलाई के आगे 5 हड्डियाँ होती हैं हथेली पर हमारे, जिसे हम मेटाकार्पल कहते हैं। मेटा का मतलब होता है अगला हिस्सा। तो कार्पल का अगला हिस्सा मेटाकार्पल, कार्पल का अगला हिस्सा मेटाकार्पल। तो ह्यूमरस में 1 हड्डी है, रेडियस में 1 है, अल्ना में 1 है, जबकि कार्पल में 8 हड्डियां हैं और मेटाकार्पल में 5। कार्पल में 8, मेटाकार्पल में 5। कार्पल में 8 हड्डी है, मेटाकार्पल में 5 हड्डी है। कार्पल में 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल में 8 बोन होते हैं, मेटाकार्पल में 5 बोन होते हैं। और फिर हमारे सारे उंगलियों में 3-3 बोन हैं, अंगूठे में 2 है। तो 4 उंगलियों में 3 बोन, तो 4 3 जा 12, और 2 बोन होंगे अंगूठे में, तो 12 और 2 14, 14। तो उंगलियों में होंगे 14 बोन। अब इन 14 बोन के नाम फैलेंजेस हैं।
तो हमारे हाथ की उंगलियों के 14 बोन है एक हाथ में, उनका नाम फैलेंजेस है, और दूसरे हाथ में भी 14 बोन है जिनका नाम फैलेंजेस होगा। और देखिए पैर के उंगलियों के भी नाम फैलेंजेस ही हैं और ये भी 14 ही होते हैं। तो लेफ्ट पैर हो या राइट पैर हो, दोनों के उंगलियों को हम फैलेंजेस कहते हैं, और राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, दोनों के उंगलियों के हड्डी को हम फैलेंजेस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हाथ के नाम को, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ह्यूमरस, 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 रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। हाथ में सबसे ऊपर जो हड्डी उसका नाम ह्यूमरस है, नीचे में 2 हड्डियां हैं जिसका नाम रेडियस और अल्ना है, कलाई के पास हड्डी है जिसका नाम कार्पल है, कलाई के अगले हिस्से हथेली पर 5 हड्डियां जिसका नाम मेटाकार्पल है, फिर उसके बाद उंगलियां हैं, उंगलियों की हड्डी को हम फैलेंजेस कहते हैं। तो ये हो गए टोटल 30 हड्डी, ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, अल्ना में 1, 3, 8 हो गए कार्पल में, 8 और 3 11, 5 हो गए मेटाकार्पल में, 11 5 16, और फैलेंजेस उंगलियों की हड्डियाँ हो गई 14, 16 + 14 30। तो एक हाथ में हमारे 30 हड्डी कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उनका पोजीशन भी देख लिया और नाम भी देख लिया। तो जिस तरह से ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी हो, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में 30 हड्डी हमने देख लिया, तो नेक्स्ट दूसरे वाले हाथ में भी 30 हड्डी है। तो राइट हैंड में 30 हड्डी तो लेफ्ट हैंड में भी 30 हड्डी, और अगर लेफ्ट हैंड में 30 हड्डी तो राइट हैंड में भी 30 हड्डी। तो 30 हमारे 60 हड्डी कंप्लीट हो चुके हैं अपर लिम्ब के। हाथ की हड्डियों को हम अपर लिम्ब कहेंगे। हाथ को हम क्या कहेंगे? हाथ की हड्डियों को अपर लिम्ब कहेंगे। तो 30 और 30 60 हड्डी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे पैर के हड्डियों को। तो ये है पैर की टोटल हड्डियाँ, ये 30 हैं और इसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं, लोअर लिम्ब। तो 30 हड्डियाँ हो गई एक पैर में, राइट पैर में या लेफ्ट, तो लेफ्ट पैर में होगी 30 हड्डी, तो राइट पैर में भी 30 हड्डी। तो 30 30 60, 32 जा 60। तो यहाँ पे हम 60 हड्डियों के नाम देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फीमर, सबसे पहले जांघ की हड्डी को देखते हैं जिसका नाम क्या है? फीमर है। ये रहा फीमर, ये रही जांघ की हड्डी और इसका नाम फीमर है। फीमर, जांघ की हड्डी और इसका नाम फीमर है। फीमर, और फीमर के नीचे घुटने के पास एक हड्डी है जिसका नाम पटेला है। ये है घुटने की हड्डी, ये है घुटने की हड्डी, इसका नाम पटेला है। पटेला, घुटने की हड्डी का नाम पटेला। और जिस तरह से हमारे हाथ के निचले हिस्से में 2 हड्डी था, उसी तरह से पैर के निचले हिस्से में 2 हड्डी है। हाथ के निचले हिस्से में जिस तरह से 2 हड्डी, उस तरह से पैर के निचले हिस्से में भी 2 हड्डी है। तो इनका नाम है टिबिया और फिबुला। टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, TIBIA, टिबिया, FIBULA, फिबुला, टिबिया और फिबुला, टिबिया फिबुला। तो हमने अभी तक 4 नाम देख लिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। और ये फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी है। फीमर शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है जिसका नाम क्या है? फीमर। फीमर ये जांघ की हड्डी है, यह शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है, फीमर। ऑलराइट, नेक्स्ट हड्डी को देखते हैं। जिस तरह से हाथ में कलाई में था कार्पल, उसी तरह से पैर में होगा टार्सल। पैर में एड़ी के पास जो हड्डी होगा उसका नाम होगा टार्सल। ये है एड़ी की हड्डियाँ और इसका नाम टार्सल है, इसका नाम टार्सल है। कार्पल, हाथ में कलाई के पास कार्पल, पैर में एड़ी के पास, पैर का जो सबसे निचला हिस्सा है वहाँ पर 7 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डी हैं? 7 हैं और इसका नाम टार्सल है। टार्सल, 7 हड्डियाँ हैं और इसका नाम टार्सल है। और पैर के अगले हिस्से में 5 हड्डियाँ हैं। जैसे हाथ में था कलाई के पास, उसी तरह से पैर के अगले हिस्से में
5 हड्डियां हैं। जहाँ पे हम सूज के लेज बांधते हैं वहाँ पर कितनी हड्डियां हैं? 5 हड्डियां हैं। तो हाथ में था जैसे कार्पल तो मेटाकार्पल, ठीक उसी तरह से पैर में टार्सल के बाद मेटाटार्सल होगा। टार्सल से मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल। और हाथ की उंगलियों को हम फेलेंजेस कहते थे और पैर की उंगलियों को भी फेलेंजेस कहता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पैर की उंगलियों को फेलेंजेस कहते हैं। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, टिबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। तो ये हो गए हमारे पैर के हड्डी। पैर के हड्डी को हम लोअर लिम्ब, ये 30 है। आइए हम इसे काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली हड्डी जिसका नाम फीमर है, दूसरी हड्डी पटेला, तीसरी हड्डी टिबिया और चौथी फिबुला। पांचवी हड्डी है जिसमें 7 हड्डियां हैं, इसका नाम टार्सल है। तो 4 और 7 11, और 5 हड्डियां हैं मेटाटार्सल में, तो 11 5 16, और 14 हड्डियां हैं फेलेंजेस में, तो 16 और 14 30। तो पैर के हमारे 30 हड्डी कंप्लीट हो चुके हैं लेफ्ट पैर में, और राइट पैर में भी ठीक उसी तरह से 30 हड्डियाँ होंगी। तो 30 और 30 60, तो 60 प्लस 60, हमने 120 हड्डी के नाम देख चुके हैं, उनके नाम भी याद कर चुके हैं। क्या आपको बिलीव हो रहा है कि आपने 60 प्लस 60, हाथ के 60 और पैर के 60, 120 हड्डियों के नाम आप याद कर चुके हैं, उनका पोजीशन जान चुके हैं और नाम अच्छे से जान चुके हैं। आपको अगर नाम नहीं याद हुआ अभी तक तो आप इस नाम को बार बार रिपीट करिए, आपको भी नाम याद हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। तो आइए बाकी के हमारे बचे अपेंडिकुलर बोन में 6 बोन, क्योंकि 160 प्लस 60 हमने 120 बोन के नाम देख लिए हैं, तो बाकी के 6 बोन बचे। आइए उनका नाम देखते हैं। ये रहे 6 बोन। तो इनमें सबसे पहला है कमर के पास ये 2 बोन, कमर के पास ये 2 बोन जिससे पैर का ये फीमर अटैच है, पैर के फीमर अटैच है। इसका नाम है पैल्विक। इसका नाम क्या है? पैल्विक। इसका नाम है पैल्विक, 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 पैल्विक। तो इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट वाले से लेफ्ट फीमर अटैच रहता है और राइट वाले से राइट फीमर अटैच रहता है। लेफ्ट पैल्विक, राइट पैल्विक, लेफ्ट पैल्विक, राइट पैल्विक, राइट पैल्विक, लेफ्ट पैल्विक, राइट पैल्विक, लेफ्ट पैल्विक। और इससे पैल्विक से क्या अटैच होता है? तो फीमर अटैच होता है, हमने देख लिया है। तो आइए फीमर को 3D में देखते हैं। ये एक ऐप है जिसमें 3D हमने आप देख सकते हैं। तो हमें पैल्विक को देखना है 3D में। ये रहा पैल्विक, ये लेफ्ट राइट पैल्विक, राइट पैल्विक, और ये लेफ्ट पैल्विक, राइट पैल्विक और ये लेफ्ट पैल्विक। पैल्विक को हिप बोन भी कहते हैं, पैल्विक को हिप बोन भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अटैच होता है फीमर, इस छेद से अटैच होता है फीमर, ठीक उस तरह से इस तरह भी इस छेद से फीमर अटैच होगा। तो ये है पैल्विक। और भी चीज़ें देखते हैं हम 3D में। हमने अपर लिम्ब पढ़ लिया है, देखिए अपर लिम्ब, ये है अपर लिम्ब, ये है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, रेडियस, अल्ना, रेडियस, अल्ना। स्लाइटली थोड़ा बड़ा होता है अल्ना,
रेडियस से, थोड़ा सा बड़ा होता है अल्ना रेडियस से। और ये हैं कार्पल, ये हैं कार्पल, कार्पल में 8 हड्डियाँ हैं। और ये हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल की 5 हड्डियाँ, मेटाकार्पल की ये 5 हड्डियाँ हैं। और ठीक उसी तरह से ये है फैलेंजेस, उंगलियों की हड्डी को हम फैलेंजेस कहेंगे, यह उंगलियों की हड्डियाँ जिसे हम फैलेंजेस कहेंगे। अपर लिम्ब हमने देख लिया, लोअर लिम्ब देखते हैं। ये है लोअर लिम्ब, देखिए लोअर लिम्ब में यहाँ पैल्विक से फीमर अटैच है, पैल्विक से फीमर अटैच है। फीमर के नीचे ये हड्डी होगी पटेला, ये हो गया टीबिया और ये हो गया फिबुला। तो फिबुला भी स्लाइटली थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, टीबिया से फिबुला बड़ा होता है। ऑलराइट, और ये है पैर की हड्डी, ये है टार्सल, इनका नाम टार्सल है, ये 7 हड्डियों का ग्रुप है। और उसके बाद ये है मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल, देखिए ऊपर में नाम भी लिख रहा है मेटाटार्सल। और फिर उंगलियों में हर उंगली में तीन हड्डी है और अंगूठे में 2 हड्डी है, तो इसे हम फैलेंजेस कहेंगे, फैलेंजेस। ऑलराइट, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, पीडीएफ को देखते हैं फिर से। तो ये हो गया पैल्विक, ये पैल्विक, और ये हो गया 2 बोन, बाकी का हम 2 बोन देखते हैं। तो ये हो गया कैल्विकल, हाथ में सबसे ऊपर जिससे ह्यूमरस अटैच होता है उसे हम कैल्विकल कहेंगे। कैल्विकल अटैच होता है कापुला से, हमारे पीठ के पीछे जो समोसे जैसा बोन होता है, पीठ पर हमारे जो हाथ से अटैच समोसे जैसा बोन होता है उसे हम कार्पल कहते हैं। कार्पल से अटैच होता है कैल्विकल और ह्यूमरस, कैल्विकल और ह्यूमरस, कैल्विकल और ह्यूमरस अटैच होता है कार्पल से। आइए इसी भी 3D में देखते हैं। ये देखिए, ये है कैल्विकल और ये है स्कापुला, कैल्विकल स्कापुला, कैल्विकल स्कापुला। इसे हम पूरे बोन में देखते हैं, पूरे बोन के साथ। ये देखिए, ये कहाँ पर अटैच होता है, ये हमारे सीने पर बाहर की तरफ सबसे जो बाहर में एक हड्डी होता है इसे बोलते हैं कैल्विकल, कैल्विकल। जो लोग पतले दुबले होते हैं उनमें हड्डी बाहर दिखता भी है क्लियरली कैल्विकल। और पीछे समोसे का जैसा ये होता है, इसे बोलते हैं हम स्कापुला, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इसे हम स्कापुला बोलते हैं। ये दोनों तरफ एक एक बोन होता है, तो ये हो गया 2 बोन, और आगे की तरफ ये हो गए 2 बोन कैल्विकल, और ये हिप बोन जिसे हमने पैल्विक कहा, ये भी 2 बोन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, बाकी के 6 बोन रहे जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लिम्ब कहते हैं, लिम्ब। इस 6 बोन को हम लिम्ब कहते हैं, ओनली लिम्ब। हाथ को हम कहते हैं अपर लिम्ब और पैर को लोअर लिम्ब, और इन 6 हड्डियों को हम लिम्ब कहते हैं, लिम्ब। तो लिम्ब में 6 हड्डियां हैं, 2 पैल्विक, 2 कैल्विकल और 2 स्कापुला, तो ये 6 हड्डी होंगे। तो हमारे कंप्लीट 60 + 60, 2 + 2 + 2 6, तो 60 + 60 + 6 126 हड्डी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा एक्सियल बोन। देखिए, हमने अपेंडिकुलर बोन को 126 बोन को अच्छे से हमने समझ लिया। अब हम एक्सियल बोन को देखते हैं। 126 हमारे एक्सियल बोन हैं, अब हम उनका नाम देखेंगे। 80 एक्सियल बोन 80 है, उसका नाम देखेंगे हम। हमने अपेंडिकुलर के 126 बोन को जान लिया, उनका नाम देख लिया, उनका पोजीशन देख लिया, और नाम को याद करने को इसकी बार बार आप इस नाम को बोलिएगा, आपको नाम याद हो जाएगा। अब हम एक्सियल के 80 बोन्स को देखेंगे। एक्सियल के 80 बोन के पोजीशन और नाम को देखते हैं। तो एक्सियल बोन में सबसे पहले होता है बैकबोन। बैकबोन में सबसे पहले, एक्सियल बोन में हम देखेंगे सबसे पहले बैकबोन को। बैकबोन में 26 बोन होते हैं जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं,
और वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। हिंदी में होता है इसका रीढ़ या मेरुदंड। रीढ़ और मेरुदंड, रीढ़ और मेरुदंड होता है। ये 26 बोन होते हैं। ये छोटे बच्चों में 33 होता है। जब बॉर्न बेबी होता है तो इनमें ये बोन 33 होता है और बड़े हो जाने के बाद ये 26 हो जाते हैं जुट करके। तो आइए हम इनके नाम देखते हैं। इनमें ये देखिए, ये 26 बोन का ग्रुप है, यहाँ तक होगा। ये 26 बोन का ग्रुप है। ओके, इनमें पहला 7 बोन है जिसे हम सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल, ये बोन हमारे गर्दन पे होता है। ये हमारे गर्दन के पास होते हैं 7 बोन, जिसका नाम सर्वाइकल है। और इनमें जो पहला बोन है इसका नाम एटलस है। सर्वाइकल में जो पहला बोन है इसका नाम एटलस है। ये एटलस बोन ही हमारे खोपड़ी के यानी स्कल से अटैच होता है, हमारे स्कल से अटैच होता है। तो सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं। इन 7 में जो सबसे ऊपर का बोन होता है, सबसे पहला बोन, इसका नाम एटलस है। इन 7 बोन को हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 करके डिनोट करते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 से डिनोट करते हैं। जिसमें पहला होगा C1, तो C1 का नाम एटलस है और C2 का नाम एक्सिस है। एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस। ये एटलस और एक्सिस शब्द आपको ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा और यहाँ भी ये 2 शब्द है, एटलस और एक्सिस। तो हमारे बोन में जो सबसे ऊपर है, बैक बोन में सबसे ऊपर 7 बोन है। इस 7 बोन को हम सर्वाइकल बोलते हैं और इन 7 बोन में जो सबसे ऊपर है एटलस है और उसके नीचे वाला दूसरा बोन का नाम एक्सिस है, सर्वाइकल। तो 7 बोन का ग्रुप है सर्वाइकल। उसी तरह से अब नेक्स्ट 12 बोन का ग्रुप है जिसे हम थोरैसिक कहते हैं, थोरैसिक। और फिर से 5 बोन का ग्रुप है जिसे लंबर कहते हैं। और फिर एस्कैरम और कॉकिक्स, एस्कैरम और कॉकिक्स। यही एस्कैरम पहले 5 होता है, बाद में ये जुटकर 1 बन जाता है। और कॉकिक्स पहले 4 होता है और जुटकर 1 बन जाता है। एस्कैरम कॉकिक्स, एस्कैरम कॉकिक्स। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा, एस्कैरम, कॉकिक्स। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। सर्वाइकल, कलर चेंज कर लेते हैं। सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। 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 सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। तो ये सर्वाइकल में 7 बोन हैं, थोरैसिक में 12 हैं, लंबर में 5 है और एस्कैरम में 1, कॉकिक्स में 1। इन सब को हम ऐड करेंगे 7 to 9, 9 और 5 14, 15 16 का 6, कैरी 1 और 2 26। तो हमारे 26 बोन कंप्लीट हो चुके हैं। 26 बोन आप लोग समझ चुके हैं कि कहाँ पर होते हैं ये 26 बोन। फिर से एक बार देख लेते हैं। सर्वाइकल में 7 बोन, थोरैसिक में 12, सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5 बोन होते हैं, एस्कैरम में 1 और कॉकिक्स में 1। ये हो गए पूरे 26 बोन। नाम है इनके सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। ये देखिए फिगर, और भी यहाँ पे 2 फिगर है जिसे आप देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं। ये है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, एस्कैरम, कॉकिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए 2 इमेज और हैं। सर्वाइकल के बीच हड्डियों से ही तार के गुच्छे गए होते हैं, नस के गुच्छे गए होते हैं, जिसे हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं और हमारे ब्रेन से अटैच होता है।
एक्सियल बोन में हमने 26 बोन को देख लिया। अब एक्सियल बोन में हम रिब केज को देखेंगे। रिब केज में 25 बोन होते हैं। रिब केज, तो हम रिब केज किसे कहेंगे? तो हमारे सीने के पास जो हड्डियां हैं, जो हमारे यहाँ पे हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, इन हड्डियों को हम रिब केज कहेंगे। इनमें 12 रिब लेफ्ट में और 12 रिब राइट में होते हैं, और ये बीच की हड्डी स्टर्नम से जुड़े होते हैं। बीच की हड्डी स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो ये जो बीच का हड्डी है टाई जैसा, इसे हम स्टर्नम कहेंगे, और साइड की इन हड्डियों को हम रिब कहेंगे। तो इन रिब में भी 10 ही रिब अटैच होते हैं। 10 रिब अटैच होते हैं राइट में और 10 रिब अटैच होते हैं लेफ्ट में। बाकी के नीचे के 2 रिब हैं जो ये फ्लोट करते रहते हैं। ये फ्लोट करते रहते हैं, मीन्स ये सिर्फ पीछे से जुड़े होते हैं, आगे के स्टर्नम हड्डी से ये जुड़ा नहीं होता है। और ये हड्डी फ्लोट करते रहता है, 2 हड्डी। ये 2 हड्डियाँ मदद करती हैं प्रेगनेंसी में। इसे हम 3D में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ये 3D में देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये है स्टर्नम, और स्टर्नम से 10 रिब अटैच है। ये पहला रिब हुआ, दूसरा, तीसरा रिब, चौथा रिब, पाँचवा, 6 नंबर का रिब, 7वां रिब, और ये 8 नंबर का रिब, ये 9 और 10 रिब है। और 2 और बोन है, देखिए ये फ्लोटिंग बोन है। ये 2 फ्लोटिंग बोन है। ये सिर्फ पीछे से अटैच होते हैं, आगे से नहीं अटैच होते हैं। तो पीछे से हमारे 12 बोन अटैच होते हैं और आगे आकर के ये 10 हो जाते हैं। 2 बोन फ्लोटिंग होता है। तो अब ये देखिए पीछे से कौन कौन से बोन से अटैच होते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये ऊपर के 7 बोन सर्वाइकल बोन है। सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बोन सर्वाइकल हैं। बाकी के ये बचे 12 बोन थोरेसिक। तो इन्हीं थोरेसिक बोन से ये 12 के 12, थोरेसिक में भी 12 बोन होते हैं और थोरेसिक में भी 12 बोन होते हैं और रिब में भी 12 होते हैं। तो इन्हीं थोरेसिक के 12 बोन से हमारे रिब के बोन अटैच होते हैं, और ये आगे आकर के स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं, जिसमें से 2 अटैच नहीं होते हैं। ये फ्लोटिंग करते रहते हैं। ये प्रेगनेंसी के समय मदद करता है, या तो फिर लोग मोटे हो जाते हैं तब भी मदद करता है फैलने में। तो हमने देख लिए 25 बोन को, 12 इस साइड है और उसी तरह से 12 इस साइड में बोन है। तो 12 12 24, और एक बोन हो गया ये बीच में 25। तो हमने 25 बोन को देख लिया है। तो बैक बोन, वर्टेब्रा कॉलम के 26 बोन को, वर्टेब्रा कॉलम के 26 बोन को, और वर्टेब्रा कॉलम के इन 26 बोन को, और रिब केज के 25 बोन को हमने देख लिया। 26 और 25 51 बोन हो चुके हैं। आइए और भी बोन्स को देखते हैं। हेड मीन्स सर, तो हमारे सर में होते हैं 29 बोन होते हैं हेड में। पर इसमें 7 बोन ऐसे हैं जो हेड में नहीं काउंट कहते, तो हम इसे स्कल कहते हैं। तो स्कल में होते हैं 22, और जबकि पूरे हेड में होते हैं 7। ये देखिए स्कल में होते हैं 22 बोन और हेड में होते हैं 29 बोन। तो ये 7 बोन कौन से हैं, पहले हम उनका नाम देख लेते हैं। तो 7 बोन में होगा 6 बोन, तो कान में हो जाएगा। राइट के कान में 3 बोन होगा और लेफ्ट के कान में 3 बोन होगा। तो 3 3 6, 3 2 जा 6। तो कान के 3 हड्डियों के नाम हम देख लेते हैं। इसे हम शॉर्टकट में मिस कहते हैं, MIS, मिस। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, और S फॉर स्टैपिस। मैलियस इनकस स्टैपिस, 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 मैलियस इनकस स्टैपिस। कान की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है मैलियस, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपिस। सबसे कमज़ोर हड्डी होती है मैलियस, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपिस। ये है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद देखिए ये है मैलियस, और ये है इनकस, और ये है स्टैपिस। मैलियस इनकस स्टैपिस, मैलियस इनकस स्टैपिस, मैलियस इनकस स्टैपिस, मैलियस इनकस स्टैपिस, मैलियस इनकस स्टैपिस,
मैलियस इनकस स्टेपिस। तो ये हो गया कान के 3 हड्डी राइट में, तो लेफ्ट में भी 3 होगा, 3 3 6 हो गया। अब हम देखेंगे एक और हड्डी इसका नाम हायोड। हायोड ये स्कल में सबसे निचले हिस्से में गर्दन के पास होता है आगे की तरफ, और ये हायोड है, इसका नाम हायोड है। ये यू आकार की हड्डी होती है और ये फांसी के समय टूट जाती है। तो आइए इसे हम 3D में देख लेते हैं। ये रहा हायोड, ये हायोड है हड्डी और ये फांसी के समय टूट जाती है। इस हड्डी का नाम हायोड है, फांसी के समय ये टूट जाता है। तो हमने कान की 3 हड्डियों को देख लिया। इसका नाम मैलियस इनकस स्टेपिस है, मैलियस इनकस स्टेपिस है, मैलियस इनकस स्टेपिस, MIS, M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपिस। M फॉर मैलियस, M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है और सबसे कमज़ोर हड्डी मैलियस है। और आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। स्कल, स्कल में हमारे 22 हड्डी होती हैं। तो ये है खोपड़ी, खोपड़ी यानी ब्रेन। ब्रेन को सुरक्षित करने वाली हड्डियों को हम क्रेनियल कहते हैं, क्रेनियल। और क्रेनियल में 8 हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये हमारे सीनियर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 क्लास तक के लिए हमें सिर्फ ये जानना है, इसे हम क्रेनियल कहते हैं और इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। उसी तरह से फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं, फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं। फेस की हड्डियों को हम फेशियल कहते हैं, जिस पर फेशियल कराया जाता है। देखिए बहुत अच्छे से याद रहेगा, फेस की हड्डियों को क्या कहेंगे, फेशियल, क्योंकि उससे फेशियल भी कराते हैं। तो फेशियल में 14 हड्डियाँ होती हैं और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी है वो है मैंडिबल, यानी जबड़े की हड्डी। ये जो जबड़े की हड्डी है इसे हम मैंडिबल कहते हैं, मैंडिबल। तो हमारे क्रेनियल में 8 हड्डी होती है और फेस में 14, जिसमें से एक हमने बताया कि ये नीचे लोअर चेहरे में जो सबसे नीचे है जबड़ा, तो इस जबड़े की हड्डी को हम मैंडिबल कहते हैं। आइए इसे 3D में देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा स्कल। तो स्कल में ये 8 हड्डियाँ हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहे। तो ये देखिए, ये है स्कल और स्कल में ये नीचे है मैंडिबल। स्कल में 8 हड्डियाँ होती हैं क्रेनियल, और चेहरे में 14 हड्डी होती है, और जो सबसे नीचे वाला हड्डी है इसका नाम है मैंडिबल। तो हमने मैंडिबल देखा, मैंडिबल, हमने हायोड देखा, मैंडिबल और हायोड देखा। आइए एक बार 3D में नाम को देख लेते हैं। यह है फीमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। और इसमें और था ये स्कापुला, कैल्विकल, कैल्विकल स्कापुला, कैल्विकल स्कापुला, कैल्विकल स्कापुला। ये यहाँ पे 8 हड्डियों का ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक उठा हुआ सा 8। तो ये 8 हड्डियों का ग्रुप है। इस तरह से हाँ, पैर को हम देखते हैं। पैर में देखिए, ये है पेल्विक, ये है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। टिबिया थोड़ा छोटा है, फिबुला थोड़ा बड़ा है। और ये हुआ टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। हमने बैकबोन को भी देख लिया, रिब को भी देख लिया, और स्टर्नम भी हमने जाना। इसमें ये है स्टर्नम देखा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सियल के 80 बोन कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सियल में हमने बताया कि 80 बोन होते हैं। एक्सियल के 80 बोन कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सियल के 80 बोन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसका कंप्लीट PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF के डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। आपका उसमें लिंक रहेगा, लिंक पे आप क्लिक करिएगा, आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा।
और हमने इसमें पूरे 126 प्लस 80 206 हड्डियों के नाम हमने जान लिए, हम भी याद कर लिए। आप भी इस नाम को बार बार बोलिए, आपको ये भी नाम ईजिली याद हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, पूरी जानकारी के साथ वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा। प्लीज़ बार बार आप इस नाम को याद करिएगा, भूलिएगा नहीं आप। बार बार बोलने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इस पीडीएफ को देख करके पढ़ा करिएगा, आपको अच्छे से लोकेशन भी पता होगा। मैंने इस पीडीएफ में पूरी तरह से डिटेल देने की कोशिश की है और मैं साथ में इसका डिफ़ाइन भी अटैच कर दूंगा। पीडीएफ डिफिनीसन का भी पीडीएफ अटैच कर दूंगा, आप वो भी डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बार बार इस नाम को बोलिएगा, आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।